गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग ऊपर पढ़े थे, ठीक है। कहाँ तक? हाँ, माइक्रोबियल पॉपुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में क्या वर्क रहता है और कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं माइक्रोब्स, ये हमने कल पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज आवर फ्रेंड्स, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड्स की तरह कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ यूज़ होते हैं, कहाँ उनका यूजेस है, वो अगर हम लोग देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड्स की तरह कैसे काम करते हैं। जैसे कि यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन फूड। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड में यूज़ होते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ? कर्ड एंड चीज़ फॉर्मेशन। कर्ड तो सभी कोई खाता है, कर्ड मीन्स दही, दही तो सभी कोई खाता है ना। तो दही बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही यूज़ होता है। हम दूध में थोड़ा सा जो दही हमारे घर में बची रहती है, हम एक्चुअली वो डाल देते हैं, ठीक है। तो दही में रहता क्या है? दही में एक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से दूध से दही बन जाता है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड, ठीक है। करता क्या है ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड एट फेवरेबल टेम्परेचर। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इनटू कर्ड। फेवरेबल टेम्परेचर पे ये फेवरेबल कंडीशंस में ये मल्टीप्लाई होता है और मिल्क को, दूध को कर्ड में बना देता है, ठीक है। सम बैक्टीरिया एंड फंजाई आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग चीज़। कुछ बैक्टीरिया और फंजाई जो चीज़ खाते हैं ना, आप वो अमूल चीज़ दिखाता है ना ऐड में, आप देखे होंगे, वो चीज़ भी यही बैक्टीरिया और फंजाई से ही बनती है। दूसरा क्या यूज़ है इसका, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का? फर्मेंटेशन इन बेकरी। बेकरी शॉप में जो फर्मेंटेशन होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फंजाई लाइक ईस्ट। एग्जांपल क्या है? ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। दिस गैस व्हेन ट्रैप्ड इन डव or batter used in idlis dosa causes it to increase in volume and makes it fluffy and soft। देखिए इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स, जो आपका फंजाई है, ईस्ट है, वो क्या करता है, जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। रिप्रोड्यूस होने में कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। ये गैस जो है वो डव के अंदर, मतलब जो आप आटा सान के रखे हैं उसके अंदर, या जो आप बैटर बना के रखे हैं, इडली बनता है तो बैटर बना के रखते हैं, उसके अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ट्रैप हो जाता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके अंदर ट्रैप हो जाएगा तो वो फूल जाता है और फ्लफी हो जाता है, ठीक है। मतलब सॉफ्ट और फ्लफी हो जाता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? फर्मेंटेशन। और कहाँ ये यूज़ होता है? और ये यूज़ होता है अल्कोहलिक बीवरेजेस बनाने में। देखिए कैसे होता है। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अल्कोहल बनाने में यूज़ होते हैं। वाइन, एसिटिक एसिड, वाइन बनाने में, एसिटिक एसिड बनाने में ये जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? जैसे कि ईस्ट, फंजाई लाइक ईस्ट कन्वर्ट नेचुरल शुगर। जो किसी भी फ्रूट में नेचुरल शुगर मौजूद रहता है, नेचुरल शुगर जो रहता है, लैक्टोज या ग्लूकोज या सुक्रोज, कोई भी नेचुरल शुगर रहता है, ठीक है, उसको ये क्या करता है, उसको ये फंजाई लाइक ईस्ट कन्वर्ट नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन सीरियल्स या फ्रूट्स। सीरियल्स मतलब अनाज या फ्रूट्स, फल, इनटू अल्कोहल। शुगर को अल्कोहल में चेंज कर देता है। दिस अल्कोहल इज यूज्ड टू मेक अल्कोहलिक बीवरेजेस। ये अल्कोहल अल्कोहलिक बीवरेजेस बनाने में हेल्प करता है। एसिटिक एसिड कॉमनली विनेगर। विनेगर बनता है ना, सिरका, ठीक है, गन्ने के जूस से बनता है। सिरका आप खाएंगे तो बहुत ही, मतलब क्या बोलें, सोर्स उसका टेस्ट रहेगा, बहुत ही तेज़ लगेगा वो, ठीक है। जबकि आप गन्ने का जूस पियेंगे तो आपको मज़ा आता है पीने में, मीठा रहता है, ठीक है। तो ये कुछ वेज हैं जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होता है एज फूड। और क्या है? सीवेज ट्रीटमेंट में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होता है। सम बैक्टीरिया आर यूज्ड इन द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट कॉल्ड इफ्लुएंट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो आपका पैराग्राफ है कि हाउ बैक्टीरिया हेल्प इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो कुछ बैक्टीरिया जो है
वो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, जैसे कि सीवेज ट्रीटमेंट। जो भी गंदगी होती है हम उनको बैक्टीरिया को उसमें डाल देते हैं, ठीक है, तो वो गंदगी को खा जाते हैं। बैक्टीरिया का यही काम है ना, सड़ी हुई चीज़ों को खाना। तो बैक्टीरिया जो है उस गंदगी को खा जाते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं बायो ऑगमेंटेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बायो ऑगमेंटेशन। तो ये हमने पढ़ा कि हाउ बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजेज इन फूड। किस तरह से बैक्टीरिया या अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ है डिफरेंट तरह के फूड में। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस इन ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ में किस तरह से बैक्टीरिया यूज़ होता है। ठीक है, देखिए कहाँ कहाँ बैक्टीरिया का यूज़ होता है ह्यूमन हेल्थ में। तो पहला हम लोग देखेंगे मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल of some organisms like cows help in digestion and absorption of the food present in large intestine and help in bowel movement। ठीक है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हम ह्यूमन बींग्स के एलिमेंट्री कैनाल में या और दूसरे एनिमल्स के एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट रहते हैं, वो हेल्प करते हैं डाइजेशन में, मीन्स फूड पार्टिकल्स को और स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ने में, और एब्जॉर्प्शन में, फिर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने में। ठीक है, और फिर वो बॉवल मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। बॉवल मूवमेंट की फूड जो है या वेस्ट मटेरियल जो है वो आराम से मूवमेंट करके बाहर निकल सके, इसमें भी वो हेल्प करते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखिए आप लोग। सेकेंड पॉइंट जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीबायोटिक्स भी बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है। क्या है अभी एंटीबायोटिक्स है क्या? एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय अफेक्टिंग देयर लाइफ प्रोसेसेस। एंटीबायोटिक वो केमिकल हैं जो कि दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लाइफ प्रोसेसेस को अफेक्ट करके उनको मारते हैं। दे हेल्प टू किल। ये बनते भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से हैं और मारते भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेंसिलिन इज एन एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस कॉल्ड पेंसिलियम नोटेटम। पेंसिलिन एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो कि पेंसिलियम नोटेटम से बना है। दिस इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड। ठीक है, और क्या है? और कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन। ये सब एंटीबायोटिक्स जो हैं वो फंजाई या बैक्टीरिया से बने हुए हैं और मारते भी फंजाई या बैक्टीरिया को हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स आर एक्सट्रीमली इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस माइक्रोबियल इन्फेक्शंस डिजीजेज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा। ठीक है, ये दो बीमारियों का नाम दिया हुआ है जिसमें कि ये इन बीमारियों को ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। एक्सेट्रा दिया हो, मतलब और भी बहुत सारी बीमारियों के अगेंस्ट में हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। ठीक है, हमको एंटीबायोटिक्स सिर्फ एक एडवाइज्ड मतलब क्वालिफाइड डॉक्टर जो एडवाइस किया हो और जितनी एडवाइस किया हो उतनी ही खानी चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। कम खाने से क्या होगा कि हमारी बैक्टीरिया पूरी तरीके से मरेगा नहीं और फिर अटैक करेगा, और ज़्यादा खाने से क्या होगा कि जो हमारे अंदर यूज़फुल बैक्टीरिया हैं वो भी मर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका एंटीबायोटिक्स। अब तीसरा जो यूज़ है वो है व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस एंटर आवर बॉडी दे रिकॉग्नाइज्ड बाय स्पेशल काइंड ऑफ ब्लड सेल्स। दीज सेल्स आर स्टिमुलेटेड टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। देखिए एंटीबायोटिक्स अभी आपने पढ़ा, अब एंटीबॉडीज़ पढ़ रहे हैं। एंटीबायोटिक्स बाहर बनता है बैक्टीरिया और फंजाई से, एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल काइंड के ब्लड सेल्स होते हैं। जब हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया या फंजाई अटैक करता है, वायरस अटैक करता है, तो हमारी बॉडी जो है उनको पहचान लेती है और फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ तैयार कर देती है। ठीक है, एंटीबॉडीज़ आइडेंटिफाई एंड डिस्ट्रॉय सच डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो उस टाइम तो हमको बीमारी हो जाती है जब पहली बार अटैक किया था तो, लेकिन दोबारा के लिए वो जो बॉडी है हमारी वो उसको पहचान जाती है और जब दोबारा वही बैक्टीरिया वायरस हम पे अटैक करेगा तो हमारे जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उससे लड़ेंगे और उसको मार देंगे। ठीक है, तो ये है इम्यूनिटी, ये प्रोसेस है। यही जो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में तैयार होते रहते हैं इसी को बोलते हैं इम्यूनिटी। व्हाट इज़ इम्यूनिटी? एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, अभी कोरोना काल में आप लोग सुने भी होंगे कि इम्यूनिटी बढ़ाइए, इम्यूनिटी बढ़ाइए। इम्यूनिटी हम अच्छी अच्छी डाइट खाएंगे
तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी। ठीक है, इम्यूनिटी वैक्सीनेशन के थ्रू भी होती है। ये हम लोग इम्यूनिटी थ्रू वैक्सीनेशन कल पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए और आप लोगों को क्या करना है, आज कीवर्ड्स जो नीचे दिए हुए हैं, यहाँ नीचे यहीं पे सबसे नीचे आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको ये कीवर्ड्स दिए हुए हैं। आपको ये कीवर्ड्स याद करने हैं और अपनी फेयर कॉपी में इसको अच्छे से लिखना है। ठीक है, तो कॉपी बनाना स्टार्ट कर दीजिए और कीवर्ड्स लिखिए आज के डेट में। थैंक यू।